हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे हमारी ज़िंदगी की जर्नी फोर व्हीलर्स के साथ। 2009 में मारुति रिट्ज़ के लॉन्च होने के बाद हम इसके पहले कस्टमर बने और कई खूबसूरत सफ़र और यादें समेटकर 2023 में इसे विदा कर दिया। नवंबर 2015 में स्कॉर्पियो क्लासिक द टफ वॉर हॉर्स हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुका था। इस गाड़ी की टफनेस और सुपीरियर रोड प्रेजेंस के साथ हमने कई सफ़र किए। हिमालयन हिल स्टेशंस, राजस्थान तथा नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में हम इस गाड़ी को लेकर जा चुके हैं। आंधी तूफान, प्रचंड गर्मी से लेकर सर्दियों में घने कोहरे के बीच हर रास्ते में, चाहे एक्सप्रेसवे हो या हिमालय के खतरनाक रास्ते हो, इस गाड़ी ने हमारा साथ दिया। 2 बार हम दिल्ली से बंगाल का रोड ट्रिप भी कर चुके हैं। इसकी रेगुलर और एक्सीलेंट मेंटेनेंस की वजह से ये गाड़ी बहुत ही ट्रबल फ्री और स्मूथ चली। इस गाड़ी में किए हुए सारे सफ़र बहुत ही यादगार बन के रह जाएंगे। मई 2023 में कॉर्बेट ट्रिप के अंतर्गत पूरी तरह से टूटे हुए धनगढ़ी नाले को पार करना तथा कोसी नदी के पार जाना एडवेंचर से कुछ भी कम नहीं था। चाहे कॉर्बेट के इलाके में हो या मुहान गांव, जहां आदमखोर बाघों का खतरा बना था, हम हमेशा इस गाड़ी के अंदर बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। टफ रोड कंडीशंस के लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट व्हीकल थी। कॉर्बेट में जंगल नाइट सफारी भी हम कर चुके हैं। टू 2022 में स्कॉर्पियो एन लॉन्च की गई और हमने इसका पेट्रोल वेरिएंट बुक किया। मार्च 2023 में इसकी डिलीवरी हमें मिली। ये गाड़ी ख़रीदने के पीछे हमारी मेन कंसर्न थी सेफ़्टी, क्योंकि ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड व्हीकल था और हमारे देश में सेफ़्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्कॉर्पियो क्लासिक को धीरे धीरे विदा करने का समय आ रहा था। स्कॉर्पियो एन की साइज़ क्लासिक की तुलना में काफ़ी बड़ी है। पेट्रोल तथा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्जन होने की वजह से इसकी ड्राइविंग कंफर्ट तथा स्मूथनेस बहुत अच्छी है। इसकी फ्रंट फेसिंग थर्ड रो भी एक एडेड एडवांटेज है और 8 लोग आराम से इस गाड़ी में बैठकर सफ़र कर सकते हैं। इसकी साइज़, कंफर्टेबल सीट्स तथा पेट्रोल वर्जन होने की वजह से ये एक कार जैसी फीलिंग देती है। हमारे देश के कानून को नज़र में रखते हुए हमने पेट्रोल वर्जन लिया था ताकि हम इस गाड़ी को कम से कम 15 साल रख सकें। इस गाड़ी में हमारा पहला आउट स्टेशन ट्रिप रणथंभौर का था, वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 200 हॉर्स पावर की टर्बोचार्ज इंजन की मदद से ये गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड से एक्सप्रेसवेज जैसे रास्तों पे चल सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हम हमेशा इसकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर तक ही सीमित रखते हैं। इस गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छी है और कुछ ही सेकंड्स में अंदर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने की वजह से हेवी ट्रैफिक में भी ये गाड़ी कंफर्टेबली चलाई जा सकती है, क्योंकि पैरों पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। शोरूम से डिलीवरी लेने के बाद हम गाड़ी को लेकर मंदिर गए और वहाँ हमने इसकी विधिवत पूजा भी करवाई। स्कॉर्पियो क्लासिक को अब एक छोटा भाई मिल चुका था।
मगर हमारे लिए इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हुई। अब हमारे पास दोनों गाड़ियाँ ही स्कॉर्पियो थी और ये कई लोगों के लिए एक विस्मय का विषय भी बन गया था। सोसाइटी में दोनों पास पास खड़े रहते थे। आज इस दृश्य को हम बहुत मिस करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पार्किंग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों गाड़ियाँ अच्छी तरह से पार्क किए जा सकते थे। दिसंबर 2023 में हमने स्कॉर्पियो क्लासिक को बेचने का डिसीजन लिया, क्योंकि अगर हम इसे 2025 तक रखते तो हमें इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए एक्सीलेंट कंडीशन में होने के बावजूद हमें कार्स 24 के द्वारा इसे बेचना पड़ा और हमने इसे अलविदा कह दिया। 8 साल का सुंदर यादगार सफ़र समाप्त हो गया। Scorpio Classic will remain forever in our hearts. इस गाड़ी को जाते हुए देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ, मगर हमारे देश के कानून को नज़र में रखते हुए ये ज़रूरी भी था। हम यही आशा करते हैं कि ये गाड़ी अपने आगे का सफ़र अपनी पूरी मर्यादा के साथ तय कर पाएगी। दिसंबर 2023 में हमारे सफ़र में जुड़ा टाटा पंच। शहरों में अक्सर पार्किंग स्पेस, नैरो रोड्स तथा ट्रैफिक की समस्याएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो एन लेकर ट्रैवल करना कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो गया था और यही वजह है कि एक छोटे कार की आवश्यकता पड़ रही थी। 5 स्टार रेटिंग, सुपीरियर ग्राउंड क्लियरेंस तथा कई रिव्यूज़ पढ़ने के बाद टाटा पंच खरीदने का डिसीजन लिया गया। टफ व्हीकल होने की वजह से ये सिटी ड्राइव तथा आउट स्टेशन ट्रैवल के लिए बहुत ही सूटेबल है। अब तक अपने व्हीकल्स के लिए हम सिल्वर कलर ही प्रेफर करते थे, लेकिन इस बार टाटा पंच के लिए हमने वाइट कलर चूज़ किया। हमारे सफ़र में टाटा फैमिली के 2 और व्हीकल्स पहले भी शामिल हो चुके हैं। 1999 में हमारी ज़िंदगी का पहला व्हीकल था टाटा इंडिका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे फ्लड्स में 2005 में ये गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। 2011 में हमने टाटा नैनो भी ख़रीदा था और ये गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट थी। 2019 में ये गाड़ी हमने बेच दिया था। इस गाड़ी में हम ज़्यादातर शहर के अंदर ही घूमते हैं, लेकिन एक ट्रिप चंडीगढ़ तक भी कर चुके हैं। सिटी के अंदर पार्किंग तथा मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। स्कॉर्पियो एन में हम अपने कई फेवरेट डेस्टिनेशंस जैसे कसौली और कॉर्बेट में जा चुके हैं।
दिवाली 2023 में वुहान KM-1 का ट्रिप बहुत ही स्पेशल रहा। कॉर्बेट तथा भोनखाल का ट्रिप भी बहुत ही एडवेंचरस था। हमारा सफ़र इन दोनों गाड़ियों के साथ जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।